गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आज हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल का हमारी प्रॉपर्टीज पहली वाली में करा चुका हूँ, जिसको हम लोग ब्रेक करते थे, जहाँ पे हम लोगों ने मॉडुलस में उसको यूज़ किया था और हम लोगों ने सिंपल क्वेश्चन भी लिए थे और हार्ड क्वेश्चन भी लिए थे। ठीक है, अब दूसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे आते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि जहाँ कुछ काम नहीं करता वहाँ यही काम प्रॉपर्टी करती है। कुछ समझ नहीं आ रहा, यही प्रॉपर्टी लगा दो, ये मान के चलो। थोड़ा सा स्पेसिफिक पोर्शन होता है, लेकिन कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आपको समझ में आया कहाँ पे लगती है। वैसे 95% पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी यही वाली यूज होती है। ठीक है, तो आते हैं फटाफट इस क्वेश्चन पे हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चन होंगे बच्चों, देखना है ना, बहुत चुटकियों में फटाफट क्वेश्चन क्या होंगे, खत्म होंगे। ठीक है, वैसे मैं आपको बता रखा है कि एक्सरसाइज 7.11 और उससे पीछे जो एग्जाम्पल है वो सारे के सारे करने हैं, आप लोगों को छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अगली प्रॉपर्टी जो है हमारी डेफिनेट इंटीग्रल है बच्चों हमारा। थोड़ा सा बेटा पैटर्न अलग लेके चल रहा हूँ मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो एक टाइप के दिख रहे होते हैं वो एक साथ कराता हूँ। मैं ऐसा नहीं कराता कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में 7.11 स्टार्ट कर दिया, 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं चल रहा हूँ मैं। जो पोर्शन हम लोग पढ़ते जा रहे हैं उसके सारे के सारे क्वेश्चन एक बार में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि अगर आपको कभी फंक्शन ऐसा दिखे a से लेके b f(x) dx, तो आप उसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ पर a से लेके b f a प्लस बी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। यहाँ पर हम लोग x को रिप्लेस कर देते हैं a प्लस बी माइनस एक्स। ये है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका यूज कहाँ होना है, हम लोग वैसे इसका यूज करते हैं ज़्यादातर 95% बच्चों यही प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, ज़्यादातर यूज किया जाता है बच्चों क्वेश्चन को सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में लाने के लिए। ठीक है, और तीसरी जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, प्रॉपर्टी लगाने के बाद सेम हो जाए। ठीक है, जहां पे डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो जाए, वहां ये प्रॉपर्टी लगती है। इसका एक दूसरा भाई है बच्चों, वो भी देख लो यार, क्योंकि मैं इन दोनों प्रॉपर्टी का बहुत बेहतर तरीके से यूज करने वाला हूं। दूसरी प्रॉपर्टी बच्चों ये है कि 0 से लेके a f(x) dx, अंदर कुछ नहीं है, यहाँ पे दोनों लिमिट दे रखी होगी, यहाँ नीचे वाली लिमिट क्या होती है, 0। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, 0 से लेके a, यहाँ पर x को रिप्लेस करोगे आप, इन दोनों को ऐड करो, 0 प्लस a कितना होगा, a, तो x को रिप्लेस किया जाता है बच्चों a माइनस एक्स से। ये है वो प्रॉपर्टी। ज्यादातर ये वो, वैसे सभी क्वेश्चन में लगती है, ज्यादातर ये वो वहां लगती है जहां पे x अलग से दे रखा हो न्यूमरेटर में। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चन करते चलोगे आपको समझ में आ जाएगा। वैसे तो मैं ये कहता हूँ कि सब जगह यही प्रॉपर्टी लगाता है। ठीक है, लेकिन आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ ये प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है, मैं डिफरेंट क्वेश्चन ले रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये प्रॉपर्टी। अब देखना, हम लोग क्वेश्चन चालू कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, एक बार में हम लोग कितने सारे क्वेश्चन खत्म करेंगे वो देखो। क्वेश्चन हमारा ये है, इंटीग्रल के अंदर 0 से लेके π/2। ठीक है, और यहाँ लिखा है बच्चों sin x अपॉन नीचे क्या लिखा है बच्चों, sin x प्लस cos x। पहले नंबर का बच्चों क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, प्रॉपर्टी लगने से बच्चों क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं हमारे। वैसे उनको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तो बहुत लेंथी जाएंगे। आपको सोचो अगर इसका मुझे इंटीग्रल करना पड़े तो मैं यहाँ पे sin x और cos x 2 tan x/2 वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, फिर इसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा क्लमसी टाइप का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आ जाएगी, लेकिन प्रॉपर्टीज का यूज करके हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी आंसर आएगा। कैसे, मुझे प्रॉपर्टी वही लगानी है a प्लस बी माइनस एक्स, तो यहाँ पर x को हम लोग रिप्लेस करते हैं 0 प्लस π/2 माइनस एक्स। जहां जहां x है सब जगह क्या लिख दो आप, π/2 माइनस एक्स। ठीक है भाई, तो 0 से लेके π/2 साइन π/2 माइनस एक्स, नीचे साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स। ठीक है, फायदा क्या होगा बच्चों, फायदा ये होगा साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कितना होता है, कॉस, नीचे कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों, साइन। ठीक है, देखो पहले भी डिनोमिनेटर क्या था, साइन प्लस कॉस, अभी भी डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो ऐसे ये क्वेश्चन ज्यादातर उन प्रॉपर्टीज वहां लगती है जहां डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम। वैसे मैंने क्या होता है 95% यही प्रॉपर्टी लगती है। ठीक है, इसको मैंने बोल दिया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको मैंने बोल दिया सेकंड। ठीक है, मैं इन दोनों को क्या कर रहा हूँ बच्चों, ऐड। ठीक है, अगले स्टेप में मैंने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को बच्चों मैंने क्या कर दिया, ऐड। तो ऐड जब मैंने किया यहाँ पर, तो ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट
प्लस सेकेंड। तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा बच्चों 2i, 0 से लेके पाई बाई 2। पहले वाले का पार्ट में क्या था साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और दूसरे वाले में क्या था बच्चों 0 से पाई बाई 2 कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, अब आप देखोगे दोनों की लिमिट सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर क्या है बच्चों सेम। तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बच्चों 0 से लेके पाई बाई 2, डिनोमिनेटर आ जाएगा बच्चों साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों साइन एक्स, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों कॉस एक्स, यही होगा। और यहाँ क्या है बच्चों dx, जो ऊपर है वही नीचे है, ये पूरा का पूरा एक दूसरे से क्या हो जाएगा बच्चों कैंसिल आउट। कैंसिल आउट होने के बाद 2i बराबर क्या हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 2 1 डॉट dx। 1 का इंटीग्रेशन सभी बच्चों को पता ही है x होता है, लिमिट 0 से लेके पाई बाई 2, आप पहले अपर लिमिट पुट करोगे पाई बाई 2 माइनस 0, i की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 2 को नीचे लेके आओगे पाई बाई 4। आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर आ गया पाई बाई 4। गॉट इट? किसी को कोई डाउट? तो बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है, जहाँ पे x चेंज हो गया पाई बाई 2 माइनस एक्स, सभी जगह मैंने चेंज किया, चेंज करने के बाद दोनों को ऐड किया। ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन अच्छी वाली फॉर्म में सिंप्लीफिकेशन वाली फॉर्म में नहीं आया था, ठीक है। ऐड करने का फायदा क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, ऐड किया हम लोगों ने, कैंसिल आउट हो गया, 1 बचा, 1 का एडिशन x हुआ, आंसर आ गया पाई बाई 4। क्वेश्चन चेंज हो गया बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 7.11 का क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, ठीक है। ये एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बच्चों, यहाँ रूट आ गया है, ठीक है। क्या अंतर आएगा बच्चों, यहाँ भी क्या आ जाएगा रूट, यहाँ भी क्या आ गया रूट, ठीक है। यहाँ भी क्या आ जाएगा बच्चों रूट। बस जो कार्यक्रम अभी तक फ्री चल रहा था वो सारा कार्यक्रम रूट के अंदर चलेगा, लेकिन रूट के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा cos x। बाकी ये पहले भी डिनोमिनेटर वही था, अभी भी डिनोमिनेटर वही है। ऐड करने के बाद बच्चों यहाँ पे रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, रूट साइन एक्स रूट कॉस एक्स, कटने के बाद क्या बचेगा बच्चों 1 का इंटीग्रेशन x, आंसर कितना हो गया पाई बाई 4। ये एक्सरसाइज 7.11 का बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3rd। क्वेश्चन खत्म हो गया, कितने क्वेश्चन खत्म हो गए 2। तीसरा वाला क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो है मैं निकाल देता हूँ, एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है ये, जैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी क्या होगा बिल्डअप होगा बच्चों, ठीक है। प्रॉपर्टीज, हाँ भाई तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.11 का क्वेश्चन नंबर तीसरा कैसे मान लो तुम। अगला क्वेश्चन बच्चों क्या है 4th नंबर का मान लो। यहाँ पे पावर हो जाती है बच्चों 3/2, साइन की पावर 3/2, साइन की पावर 3/2, कॉस की पावर 3/2। अब पावर क्या होगी बच्चों सबकी 3/2। तो कुछ नहीं करना, आप लोग यहाँ से ही हटा दो, ठीक है। ये भी हट गया, पहले उसको पुरातत्व वाले उसके कंडीशन में ले आओ क्या ना इसको। अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 नंबर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आगे, कैन यू इमेजिन। ठीक है भाई, लो भाई। अब क्वेश्चन में क्या हो गया, साइन की पावर कितना हो गया बच्चों 3/2 हो गया, ठीक है। लगाओगे साइन की पावर 3/2, एक्स की जगह कितना आ जाएगा पाई/2 माइनस एक्स, यहाँ भी साइन की पावर 3/2 पाई/2 माइनस एक्स, कॉस की पावर 3/2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है कॉस, पावर कितनी हो जाएगी 3/2, यहाँ कॉस की पावर 3/2, यहाँ साइन की पावर 3/2, ठीक है। बाद में फिर से क्या करना है बच्चों, दोनों को ऐड करना है। ऐड करोगे आप साइन की पावर 3/2 एक्स, साइन की पावर 3/2, कॉस की पावर 3/2, कॉस की पावर 3/2, साइन की पावर 3/2 एक्स, दोनों को ऐड करोगे बच्चों साइन की पावर 3/2। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेना आप लोग, ठीक है। कट जाएगा, कटने के बाद कितना आ गया 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x, आंसर कितना हो गया पाई/4, ठीक है। आंसर आ गया इसका, इसमें कोई डाउट किसी बच्चे को। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है बच्चों वो क्या दे रखा है, एक्सरसाइज में जो एग्जाम्पल में है वो क्वेश्चन बताए क्या दिया गया है। आप देखो कितने क्वेश्चन खत्म हो गए, 3 क्वेश्चन खत्म हो गए।
चौथे क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। मतलब ऐसे क्वेश्चन कराने में बड़ा मजा आता है, एक ही तरीका लग रहा होता है और बच्चे को बड़ा लिखना पड़ता है, अपने जल्दी जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ आ गया साइन की पावर 4, यहाँ भी हो गया साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4। आप प्रॉपर्टी वही लगाओगे, ए प्लस बी माइनस एक्स साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 आ जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉस की पावर 4 साइन की पावर 4, यही हो गया। बाद में दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों का डिनोमिनेटर तब भी क्या है बच्चों, सेम। ऐड करने में कितना आएगा, कट गया, 1 आ गया। 1 का एडिशन कितना होता है x, आंसर कितना हो गया, पाई बाय 4। कोई डाउट किसी को? सिंपल सिंपल क्वेश्चन चल रहे बच्चों। अब थोड़ा सा मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन और कराता हूँ, लो एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ आपको, 2 क्वेश्चन कराता हूँ बेस्ट वाले, ठीक है। एक आप लोग करना, एक मैं कराता हूँ। सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया बच्चों ये क्वेश्चन, कितने मार्क्स में पूछा गया, 6 मार्क्स में। इसका दूसरा भाई भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, देखते चलना यार आप लोग। क्वेश्चन ये था बच्चों, पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3, ठीक है, और 1/1 प्लस रूट के अंदर 10x और dx, ये क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जानता हूँ कि भाई 10 जो होता है वो साइन अपॉन कॉस होता है, यस और नो होता है। यहाँ लिमिट बस ये हो गई, अब की बार 0 से पाई बाई 2 नहीं दिया गया। आप लोग कुछ नहीं करोगे, आप लोगों ने इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 1 10 कितना होता है बच्चों, 10 होता है साइन अपॉन कॉस। अब रूट चला है तो दोनों पे रूट आ जाएगा। इसका जब मैं एलसीएम लूंगा बच्चों, तो पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3 एलसीएम लूंगा, तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस, और यहाँ क्या बच्चों, रूट के अंदर साइन। ये वाला कॉस कहाँ आएगा बच्चों, ऊपर, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन हो गया। अब मुझे तो भाई एक ही प्रॉपर्टी आती है, a प्लस बी माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी यही लगाना। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स लगाया बच्चों। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, पाई बाई 3 होता है 60 प्लस 30 कितना होगा, 90। फिर से वही कंडीशन आ गई, x चेंज टू पाई बाई 2 माइनस एक्स, बस लिमिट चेंज होगी, लेकिन ऐड करने के बाद वही क्या निकल के आ रहा है, मोटिव तो वही निकल के आ रहा है। सब जगह एक ही प्रॉपर्टी लगाओगे आप। तो अगले स्टेप में क्या होगा बच्चों, पाई बाई 6 पाई बाई 3 रूट के अंदर कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ कितना आएगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, यहाँ कितना आएगा, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, यही आएगा। अब आप जानते हो भाई कि प्रॉपर्टी लगने के बाद कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन, और कॉस 90 माइनस थीटा बच्चों साइन, और साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कितना होता है, कॉस, ठीक है। ये हो गया बच्चों। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, इसको नंबर मैंने नाम दिया सेकंड। अगले स्टेप में आपको बताइए, दोनों को ऐड करना है, ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड। तो आई और आई बच्चों कितना होंगे, 2i पाई बाई 6 से लेके पाई बाई 3। और थोड़ा जल्दी निपटा दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है बच्चों। पहले वाले में कितना आ जाएगा, cos x, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा, sin x। जो नीचे वही ऊपर है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बच्चों, कैंसिल आउट। क्या बचेगा भाई आपके पास, दैट इज 1। और 1 का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो क्या होता है, x लिमिट पाई बाई 6 पाई बाई 3, अपर लिमिट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6। 60 में से बच्चे क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 60 होता है, ये 30 होता है, 60 में से 30 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, 30। आपको आई की वैल्यू निकालनी थी, 2 कहाँ जाएगा बच्चों, नीचे, तो आई बराबर हो गया पाई बाई 12, और ये बच्चों इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, खत्म। ये पूछा गया था बच्चों क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में, कितने मार्क्स में, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। सोचो नोट कर लें इसको फटाफट।
एक मैं दूँ आप लोगों को बहुत अच्छा सा। फिर थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ तो यहाँ पर tan की जगह बच्चों क्या आ गया, cot x। अब cot कितना होता है, cos अपॉन साइन, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos अपॉन साइन, साइन यहाँ जाएगा cos, साइन ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा cos प्लस साइन। फिर वही प्रॉपर्टी लगानी है e प्लस बी माइनस एक्स। इनका आंसर क्या होता है बच्चों, ऐसे जब क्वेश्चन जो होते हैं उनका आंसर आता है b माइनस ए अपॉन 2। अगर कभी भी आपको ऐसे दे रखा हो a से लेके b और इस टाइप का फंक्शन आपका दे रखा हो तो इसका आंसर क्या आता है हमेशा b माइनस ए अपॉन 2। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई डाउट हो गया? कितने सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन हो गए। एक ही प्रॉपर्टी देख रहे हो कितनी भयंकर तरीके से लग रही है, और इसी प्रॉपर्टी पे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, टेंशन मत लो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है आपके एनसीईआरटी में निकाल देता हूँ पहले तो एनसीईआरटी से जूझा जाए। आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराता हूँ मैं आप लोगों को। पहले क्वेश्चन नंबर 17 करता हूँ बच्चों। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन क्या दिया गया है, 0 से लेके a रूट एक्स और रूट एक्स प्लस रूट के अंदर a माइनस एक्स। अब बोलो आपको पता किस चलता है सर, ये प्रॉपर्टी लगेगी। मैं देख लेता हूँ, इन दोनों को ऐड करके माइनस एक्स करके देखूँ मैं, a माइनस एक्स आएगा। a माइनस एक्स यहाँ दे रखा है और दूसरा x दे रखा है, मतलब फिर से वही वाली प्रॉपर्टी क्या है लगनी है यहाँ पे x चेंज होगा a माइनस एक्स में। ठीक है, प्रॉपर्टी लगने के बाद बच्चों 0 से लेके a, x की जगह क्या आ जाएगा a माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा x की जगह a माइनस एक्स। यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों, a माइनस एक्स की जगह a माइनस एक्स लिखा, इसको जब आप सॉल्व करोगे a माइनस ए नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, यानी कि इसकी जगह अगर रखूंगा तो क्या आ जाएगा बच्चों x फर्स्ट, और ये क्या होगी क्वेश्चन नंबर 2। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए बच्चों इसमें। अगले स्टेप में क्या करना है बच्चों, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। i प्लस आई कितना हो जाएगा 2y, लिमिट 0 से लेके a, दोनों का डिनोमिनेटर बच्चों देख लो भी सेम आ रहा है। आप बढ़ाने के लिए क्वेश्चन को आगे कर सकते हो ऐसे, ऊपर भी क्या आ रहा होगा बच्चों, यही आएगा। इसके बाद आपको पता ही है ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, और कैंसिल आउट होने के बाद फिर क्या बच रहा होगा 2i बराबर 0 से लेके a 1 डॉट tx, और 1 का इंडिकेशन क्या होता है बच्चों, x 0 से लेके a 2i, नाउ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, i बराबर कितना हो जाएगा 1/2, एंड दिस इज द आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन क्या हो गया हमारा खत्म। किसी को कोई डाउट, सिंपल क्वेश्चन है। अब पेपर में क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन चेंज करके पूछा गया कई बार, बहुत सारे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे आपको a दे रखा था अपर लिमिट पे, अब अपर लिमिट पे क्वेश्चन पेपर में पूछा जब गया वो 3 करके पूछा गया, और यहाँ क्या कर दिया बच्चों 3। ठीक है भाई, अब इस a की जगह बच्चों क्या आ गया 3, बस क्या करना है आप लोगों को, देख रहे हो a प्लस बी माइनस एक्स करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, x की जगह 3 माइनस एक्स, नीचे 3 माइनस एक्स, इसकी जगह कितना आ जाएगा x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ऐड करना है, कितना आ जाएगा 1, बस लिमिट यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 से लेके क्या 3, और आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3/2। पेपर में और पूछा गया तो 0 से 5 कर दिया गया, आंसर कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, लेकिन CBSE बोर्ड वाले मानेंगे, ठीक है, उन्होंने बोला नहीं हम अभी भी नहीं मानेंगे, और उन्होंने क्वेश्चन को चेंज कैसे किया, उन्होंने भाई क्वेश्चन को ऐसे कर दिया, उन्होंने लिख दिया भाई यहाँ पे 1 से लेके 2। ठीक है, अगले स्टेप में क्वेश्चन ऐसा चेंज हुआ। ठीक है, अब देखो एक साथ जब पढ़ने का टाइप का है ना, अलग ही फायदा होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन के लिए आप हमेशा रेडी रह जाओगे। अब क्वेश्चन ये आ गया बच्चों, क्वेश्चन ये दे रखा था, प्रॉपर्टी क्या लगनी है a प्लस बी माइनस एक्स, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स, एक्स की जगह चेंज होगा 3 माइनस एक्स, यहाँ आ गया 3 माइनस एक्स, बस जो लिमिट थी बच्चों यहाँ पर वो लिमिट क्या हो गई है, चेंज हो गई है, यही तो है। अब यहाँ लिमिट है 1 से लेके 2, बाकी सारी कंडीशन अंदर वाली कोई चल रही है, a प्लस बी माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स, यहाँ पे आ गया 3 माइनस एक्स, यहाँ पे क्या आ गया x, दोनों को ऐड करूंगा बच्चों, लिमिट 1 से लेके 2, दोनों के दोनों कैंसिल आउट, कितना बचेगा 1 कंडीशन। अब इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तब मेरा आंसर चेंज होगा,
2 माइनस 1 इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 1/2। क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। लेकिन बोर्ड वाले माने नहीं, उन्होंने क्या किया इसी क्वेश्चन को चेंज करके कैसे दिया गया, उन्होंने इस बार ये बोला कि भाई ऊपर ये कर देते हैं लोग, ठीक है। अब इसमें अगर ये भी कर दोगे तो ऊपर करने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी लगाने के बाद ऊपर क्या आ जाएगा x, बाकी सब कुछ तो क्या रहा सेम, ऐड करने के बाद क्या आएगा सेम, प्रॉपर्टी आंसर कितना आ गया 1/2, ठीक है। फिर बोर्ड वाले माने नहीं, बोर्ड वाले हैं बहुत जिद्दी मुर्गे, उन्होंने क्वेश्चन को चेंज क्या किया, उन्होंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ लिख दिया बच्चों 8, ठीक है, और यहाँ लिख दिया 10 माइनस एक्स, यहाँ पे लिख दिया 10 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी आप देख लो फिर से, समझा रहा है, a प्लस बी माइनस एक्स, तो 2 प्लस 8 माइनस एक्स मतलब यानी कि कितना हो गया बच्चों 10 माइनस एक्स। अब इस एक्स की जगह बच्चों क्या लिखना है 10 माइनस एक्स, यहाँ लिखूंगा तो बच्चों मेरे पास क्या बचेगा, पहले तो लिमिट हटा दूँ यार, आप लोगों को नया नया क्वेश्चन लगना चाहिए भाई, ठीक है, नहीं तो ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या चल रहा है। अब अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो बस मजा आ जाएगा। 10 माइनस एक्स यहाँ लगाऊंगा तो क्या आएगा x, नीचे आ जाएगा कितना 10 माइनस एक्स, यहाँ कितना आ जाएगा x, बाद में जब दोनों को ऐड करूंगा बच्चों में यही आएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 8 x आएगा, और लिमिट होगी 2 से लेके क्या बच्चों 8। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना आ जाएगा आंसर 2i बराबर 6, i बराबर क्या हो गया बच्चों 3। क्वेश्चन क्या हो गया सो देख रहे हो कितने सारे क्वेश्चन हो रहे हैं एक ही कंडीशन में बेस्ड, बस इसमें आपकी एक ही वैल्यू चेंज होती चली। ठीक है भाई, आगे बढ़ूं। एक अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूं आप लोगों को, थोड़ा अच्छा फील आएगा। उसके बाद बच्चों मैं सारे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, एनसीईआरटी बाहर भी, ठीक है, हम लोग जैसा बैच में पढ़ते हैं उस तरीके से लेके चल रहा हूँ मैं। अगला क्वेश्चन जो था बच्चों वो ये है, इंटीग्रेशन में 0 से लेके π/2, ठीक है, और क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके एनसीईआरटी का 15वें नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, sin x माइनस कॉस एक्स। सोचो ये भी बोर्ड में पूछे गए भाई साहब, एंड 1 प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आप लोग बाद में देखेंगे हम लोगों ने इस लेक्चर के अंदर कितने सारे क्वेश्चन कर लिए। एक ही प्रॉपर्टी लग गई a प्लस बी माइनस एक्स, प्रॉपर्टी लगाए एक्स की जगह चेंज होकर क्या आ जाएगा π/2 माइनस एक्स आ जाएगा। i इज इक्वल्स टू 0 से लेके π/2, साइन की जगह बच्चों साइन π/2 माइनस एक्स, कॉस एक्स की जगह कितना आ जाएगा π/2 माइनस एक्स, नीचे 1 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। देख रहे हो सब जगह की प्रॉपर्टी लग रही है। अब यहाँ देखोगे आप 0 से लेके π/2, साइन 90 माइनस थीटा बच्चों क्या होता है कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन, नीचे 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन। इसको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, इसको नाम क्या दिया मैंने सेकंड, ठीक है। दोनों को मैंने क्या कर दिया बच्चों ऐड करने पे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पे सिंपलीफाई नहीं हुआ है, समझ रहे हो। अब जब मैं ऐड करूंगा तो i प्लस आई कितना हो गया 2i, लिमिट क्या है 0 से लेके π/2। अभी भी देखो डिनोमिनेटर कितना है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, अभी डिनोमिनेटर कितना है, तो जब मैंने इनको ऐड किया तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स आ गया बच्चों। पहले वाले का ऊपर क्या दे रखा था साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है भाई, दूसरे वाले का क्या दे रखा था कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे भाई यहाँ पर, तो यहाँ पर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स ये, और नीचे क्या दिया गया बच्चों 1 प्लस साइन एक्स और ये कॉस एक्स, कॉस से कॉस कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, आपका क्या बचा 0, और 0 का कंडीशन कितना होता है बच्चों 0, तो आपका जो आंसर आ जाएगा बच्चों दैट इज इक्वल टू क्या आ गया 0। दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या आंसर आ गया इसका 0। ये भी सीबीएसई बोर्ड में पूछे गए बच्चों, सोचो आप, ठीक है भाई। और क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर कराते हैं आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। उसके बाद कुछ अच्छा सा क्वेश्चन कराता हूँ एक बार, क्वेश्चन नंबर 10।
अच्छा, इसी क्वेश्चन को देखो यार, और तरीके से भी कर सकते हैं। यही क्वेश्चन अब देखना यार, वही है क्वेश्चन को, बस तरीका मालूम होना चाहिए, पूछने के तरीके बदल जाते हैं लोगों के और कुछ नहीं। मैं आपको यहाँ पर दूसरे वाला तरीका भी करके दिखाता हूँ आपको, ये क्वेश्चन और कैसे पूछा गया। ठीक है भाई, तब भी आंसर क्या आ रहा था, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन ये बोला गया, यहाँ पे आ गया बच्चों 1 + sin 2x। 1 + sin 2x नहीं, sin 2x ही अकेला। लेट मी चेक, sin 2x है, हाँ, रूट के अंदर sin 2x है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, प्रॉपर्टी वही है, a + b - x, x टेंड्स टू π/2 - x हो गया भाई। यहाँ पे लगाया sin π/2 - x, cos π/2 - x, अब रूट के अंदर sin 2 × π/2 - x। आपको पता है जब 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो रूट के अंदर देखो sin 2 का मल्टीप्लाई होगा अंदर, तो ये कितना आ जाएगा पाई, माइनस क्या हो जाएगा 2x। आपको पता है पाई यहाँ पर होता है, माइनस करूंगा कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा, सेकंड में। सेकंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और पाई से चेंज हो रहा है तो पाई से कभी एंगल चेंज नहीं होता, तो ये कितना आ जाएगा sin 2x। तो लगाने के बाद प्रॉपर्टी ये कितना आ जाएगा आपका sin 2x। पहले भी डिनोमिनेटर क्या था बच्चों, sin 2x, अभी भी डिनोमिनेटर क्या है बच्चों, sin 2x। अगली प्रॉपर्टी आपको बताइए, नाउ ऐड करने में हो गया 2i, लिमिट वही है 0 से π/2, और जब आप दोनों को ऐड करोगे तो पहले वाले पार्ट में था sin x - cos x, दूसरे में क्या आया बच्चों, cos x - sin x, और नीचे लिमिट में क्या था, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम ही था। आपको पता है ये सब के सब एक दूसरे से क्या हो गए, कैंसिल आउट, एंड 2i = 0 से π/2, 0.dx, 0 का इंटीग्रेशन बच्चों 0 आता है, और आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, 0। कोई डाउट किसी को, मजा आ रहा है? ठीक है, और देखो और क्वेश्चन कैसे पूछा गया, ये लोगों ने चेंज करने की सोची, और क्वेश्चन चेंज करने की सोची उन लोगों ने, बोर्ड वालों ने, तो उन्होंने बोला π/6 π/3 कर दो लो भाई। लेकिन ये बताओ अब भी कुछ चेंज आएगा क्या, मान लो लिमिट तो चेंज होगी, लो लिमिट बदल देते हैं भाई यहाँ पर, समझ रहे हो, मतलब पैटर्न अगर एक साथ करा होगा ना बड़ी जल्दी समझ में आता है। इन दोनों को ऐड करोगे, π/6 मतलब होता है 30 डिग्री, ये होता है 60, 60 + 30 कितना होता है 90। आप यहाँ पे क्या लगाते, a + b - x, ये लगाते, a + b - x कितना होता है π/2 - x, ये होता है। x की जगह आप क्या पुट कर रहे होते, π/2 - x, sin x की जगह π/2 - x, cos π/2 - x, सेम वही प्रोसीजर, बस लिमिट ही तो चेंज होगी, अंतरात्मक सेम ही है। बाद में दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, लिमिट डिफरेंट है, सब कुछ कट जाएगा। अब लिमिट कुछ भी हो, अंदर जब 0 आएगा तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों, 0। और क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, समझ रहे, और बताते हैं और क्वेश्चन कैसे कैसे भाई पूछे गए हम लोगों से। एक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊँ, फिर एक आपको अच्छा सा क्वेश्चन कराऊँ मैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रखा है बच्चों 10th नंबर का, थोड़ा सा आगे पीछे क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे हो रहे हैं, ये सब हम, और कम से कम कुछ बेटा कुछ कमेंट कर दिया करो, हैं अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, बुरा भी कमेंट करोगे ना तो बिठाऊंगा नहीं, ठीक है। पता चले बच्चे देख भी रहे हैं कि नहीं देख रहे, अगर नहीं देख रहे तो भाई बना दो, हमें इतनी मेहनत नहीं करी जाए, बंद ही कर दिया जाए, क्यों, नए 12th वालों को कंसंट्रेट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, इंटीग्रेशन में दे रखा है 0 से लेके π/2 और 2 log sin x माइनस का log sin 2x, ये क्वेश्चन दिया गया बच्चों, ठीक है। इसको देखो भाई, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा क्या है अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, इसका आपको सिंप्लीफाई करना था। सिंप्लीफाई करते हैं जब हम लोग, तो यहाँ पर 0 से लेके π/2 2 log sin x, ठीक है। आप जब इसको sin 2x को खोलोगे तो log के अंदर sin 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x cos x, यही फॉर्मूला होता है बच्चों, बोलो हाँ या ना, ठीक है।
नाम लिखा। ठीक है भाई, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी है लॉग के अंदर ए बी दे रखा हो, कितना हो जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाता है। यहाँ 3 दे रखे हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मैंने पहले ले लिया इसको, बट कोई नहीं, आना तो था ही ये। माइनस का माइनस बाहर है, इसलिए log 2 log sin x log cos x, ये क्वेश्चन हो गया। ये भी बोर्ड में पूछा गया। 2 log sin x में से एक log sin x जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, log sin x बचेगा, माइनस क्या बचा log 2 माइनस क्या बचा log cos x। इतने स्टेप तक कोई डाउट किसी बच्चे को? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए भाई। अगले स्टेप में क्या किया मैंने यहाँ पर लिमिट को सबको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बच्चों। 0 से π/2 ये लिखा बच्चों log sin x, 0 से π/2 log 2 और 0 से लेके π/2 log cos x। ठीक है भाई। अब आप इसके बाद देखोगे भाई यहाँ पर sin π/2 माइनस एक्स बच्चों किस में कन्वर्ट होता है, cos में। cos π/2 माइनस एक्स किस में कन्वर्ट होता है, sin में। अगर मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ a प्लस बी माइनस एक्स वाली, तो sin किस में कन्वर्ट हो जाएगा, cos में। यहाँ भी क्या है, cos एक दूसरे के आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे तो sin में कन्वर्ट होगा, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आपको किसी एक में लगानी है, ये नहीं कि दोनों पे लगा दो। ठीक है भाई, इसको हटा दूंगा वाले पोर्शन को। सोचो ये भी सीरियसली बोर्ड में पूछे गए महाशय जी। अगले स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाई इसके अंदर, तो इंटीग्रेशन में 0 से लेके π/2 log sin x की जगह π/2 माइनस एक्स लिख दिया। ठीक है भाई, और इसी पोर्शन में प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, बाकी में नहीं लगा रहा। यहाँ आप देखोगे 0 से लेके π/2 log 2 इंटू dx माइनस 0 से लेके π/2 log cos x इंटू dx। साइन 90 माइनस थीटा बच्चों कितना होता है, cos थीटा, तो log cos x हो गया। यहाँ पे log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। नंबर है, नंबर कांस्टेंट होता है, बाहर आ जाएगा, आपको वैल्यू नहीं रखनी। और यहाँ क्या बच्चों log cos x dx, ये भी log cos x है बच्चों, ये भी एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट। माइनस का log 2 1 का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होता है, x लिमिट 0 से लेके π/2 ना, माइनस का log 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपका आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा माइनस का π/2 log 2। दिस इज द आंसर बच्चों। क्वेश्चन क्या हो गया यहाँ पर, समझ में आ रहे हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है हमारे, कैसे कैसे हम लोगों को लेके चलना है। आज के लिए मैं एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ आप लोगों को लास्ट। ठीक है, आपके एनसीईआरटी जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको मैं नेक्स्ट टाइम पे लूंगा। हम लोग धीरे धीरे करके बेटा इस पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे, टेंशन मतलब आप लोग जल्दी जल्दी बस साथ साथ पढ़ते चलो भैया, थोड़ा सा आसान कर दो मुझ पर। 0 से लेके π/2 a sin x प्लस b cos x, और नीचे बच्चों sin x प्लस cos x, ये क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, लगाई मैंने प्रॉपर्टी x टेंड्स टू π/2 माइनस x। अब तो आंख बंद करके एक ही प्रॉपर्टी आती है भैया, ये लगा दो। और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज होती है बच्चों। ठीक है, चलो करो लो। प्रॉपर्टी लगाने के बाद 0 से π/2 a sin π/2 माइनस एक्स b cos π/2 माइनस एक्स, नीचे कितना हो गया sin π/2 माइनस एक्स cos π/2 माइनस एक्स। 0 से π/2 sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos 90 माइनस थीटा कितना होता है, sin, और नीचे कितना हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा कितना होगा, cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, sin।
ये होगा। ऐसे क्वेश्चन हम लोग करते क्या थे, हम लोगों को ऐड करने की जरूरत पड़ती थी क्योंकि वहाँ पे वो सिंप्लीफाई नहीं हुआ होता। ठीक है, अगर यहीं पे सिंप्लीफाई हो जाता, मैं उसका इंट्यूशन कर पा रहा होता तो मैं आंसर सॉल्व कर देता फटाफट। लेकिन ऐड करने से मुझे लगा कि बहुत जल्दी फायदा होगा मुझे, मैंने इसको ऐड किया बच्चों। ऐड इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, आई प्लस आई कितना हो जाएगा 2i, 0 से लेके π/2। आपको पता है दोनों का ड्रॉमीटर बच्चों क्या है, सेम, sin x प्लस क्या हो गया cos x। पहले वाले का पार्ट में क्या लिखा हुआ है, a sin x प्लस b cos x, और दूसरे वाले के पार्ट में बच्चों क्या लिखा है, दूसरे वाले में आया था a cos x प्लस b sin x। ये आया था, देखो इसका न्यूमरेटर ये रहा, ये लिखा मैंने, और दूसरे का न्यूमरेटर ये रहा, ये लिखा मैंने। ठीक है, देन 2i इज इक्वल टू 0 से लेके π/2। इन दोनों में अगर आप देखोगे तो a कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा बच्चों, sin x प्लस cos x। इन दोनों में बच्चों कॉमन क्या है, b, अंदर क्या आ जाएगा sin x प्लस cos x, और नीचे क्या बच्चों, sin x प्लस cos x। अब इस पूरे में और इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, sin x प्लस cos x। यहाँ क्या बचेगा a, यहाँ क्या बचेगा b, नीचे क्या आएगा sin x प्लस cos x। यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास a प्लस बी, एक नंबर है, बाहर आ जाएगा, आपका बचेगा 0 से लेके π/2 1 डॉट dx। 1 का इंटीजर बच्चों के साथ होता है x, लिमिट कितनी है 0 से π/2। अगले स्टेप में आप लोग क्या करते हो भाई, अपन लिमिट पुट करते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा π/2 a प्लस बी, इस 2 को नीचे लेके जाओगे, i बराबर हो गया बच्चों π/4 a प्लस बी, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन में भी ऐसी कोई दमदारी नहीं थी, सिंपल, बस दोनों में कोफिशिएंट अलग अलग कर दिए गए थे, प्रोसीजर सेम लगना है, सेम कंडीशंस हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो अराउंड मैंने तुम्हें 10-12 क्वेश्चन तो करा ही दिए होंगे मिनिमम, इधर तो हो ही गए होंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले लेक्चर को हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहें, तब तक के लिए बच्चों टाटा एंड बाय बाय।